अगर मर्द है तो ये तो अपमानित किए जा रहे केशव देव मौर्य की गाड़ी छीन ली, उनको कहा गया कि दिया। अरे वो छीने उनको दिए थे, हमको तो दिया ही नहीं है। मर्द है तो दे के कहे मर्द। हम तो आपके माध्यम से कह रहे हो मर्द हो, एक फॉर्च्यूनर खरीद के प्रकाश राठौर के नाम से दो तब कहो, तुम दिए नहीं हमको कह रहे हो। अरे मैं चलता हूँ इनोवा से, जब इनोवा हमारा इधर उधर रहती है तो हम स्कॉर्पियो से चलते हैं, मिथिलेश सिंह के स्कॉर्पियो से। वो मर्द छतरी है, जो स्कॉर्पियो उसकी है, उस पे बैठ के चलते हैं। ये बताइए, आजमगढ़ चुनाव के बाद आपने कहा अखिलेश यादव एसी में ही बैठे रहते, निकलते नहीं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे। कई रिएक्शन आए आपके द्वारा, कैसे रिश्ते के आपके अखिलेश यादव से बातचीत हो रही है, उनकी तरफ से कोई खामोशी पकड़ा गया, कोई बोल नहीं रहे हैं, उनके नवरत्नों में से आवाज आ रही है कि भाई नवरत्न ही उनके मालिक है ना। अरविंद राजभर पार्टी के प्रमुख महासचिव, उनको फोन आता है कि जब मैंने बयान दिया कि इसी कमरे से निकल करके काम करना चाहिए, और आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश जी गए होते तो हम चुनाव जीत जाते। ये मेरी कमजोरी थी, मेरी गलती थी जो मैंने ऐसा बयान दिया। नहीं देना चाहिए, मुझे कहना चाहिए था कि एसी में पड़े रहो, एसी में से निकलो ना, एसी में ही लूडो खेलो, वहीं बैडमिंटन खेलो, एसी एक हाल बना लो। ये अच्छा काम था। अखिलेश यादव को आप सलाह देते रहे? नहीं, मैं सलाह अब नहीं सलाह दूंगा। अब मैंने महसूस कर लिया कि मेरी सलाह गलत है, गलती हुई आपसे। हाँ, मुझसे गलती हुई। जो मैंने कह दिया कि अपने नेताओं से मिलो, पार्टी फोरम में लोगों को लेकर के काम करो, ये गलती मिली। तो गलती सुधारिए, छोड़िए गठबंधन, अपनी पार्टी आप आगे बढ़ाइए। हम तो अपने पटिया कमुआ 24 घंटा करते, खाली सुन जाते तो नहीं करते। जहाँ जग गए तो शुरू कर देते हैं, सुत गए तो सुत गए। तो भाजपा के साथ जाने की कुछ है गुंजाइश? नहीं, अभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमारी उनकी बात भी है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देने के लिए हमारे सभी विधायकों ने, पार्टी के सभी नेताओं ने तय किया है। आज उसका ऐलान आप लोगों के सामने। अखिलेश यादव से कोई बात हुई इस दौरान आपकी कभी, क्योंकि उनके सलाहकारों के तो बयान आ रहे हैं, उनसे आपकी कोई व्यक्तिगत? नहीं, हमारे उनसे कोई वार्ता नहीं हुई है, हमारा उनसे व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है, न कोई वो है। नेता अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हम प्राइमरी के मास्टर हैं। बस सलाह नहीं मानते आप? अब प्राइमरी वाले मास्टर जानते हैं कितना वही गुरु होता है जो अलोन बच्चे को पढ़ा लिखा करके ऊंचाई तक पहुंचाता है। सबसे पहला काम वो काम ओम प्रकाश राजभर करते हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो पढ़ाना, लेक्चर दे देना ही तो अलग बात। अच्छा, इस दौरान आप मुख्यमंत्री आवास भी गए, योगी जी से भी आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, क्या रुख है उनका आपको लेके, और क्या उनसे बात हुई कि फिर आइए वापस काम करते हैं साथ में, जो आपकी डिमांड्स थी सामाजिक? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात के लिए बात की है। 8 तारीख को सुबह उनका फोन आया उनके ऑफिस से कि मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। फिर उसके बाद फोन आता है प्रमुख सचिव गृह का कि मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ हैं? हम थोड़ा लेट हो गए थे भाई, हम आ रहे हैं भाई, चले गए। तो उन्होंने मात्र राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के उन्होंने हमसे चर्चा किया और ये कहा कि भाई आप पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हो, प्रत्याशी माननीय प्रधानमंत्री जी उसी कम्युनिटी से दिए हैं, आपको तो समर्थन करना चाहिए, हमारी कोशिश से समर्थन करिए। हमने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 7:30 बजे द्रौपदी मुर्मू जी आ रहे हैं, उनसे मिल लीजिए। हमने कहा ठीक है, मैं जाके मिला भी, और उसके बाद वहाँ कहा कि मैं अपने विधायक और पार्टी से पूछ करके फैसला 12 तारीख को हम प्रेस करेंगे। तो 12 को किन्हीं कारणों से प्रेस नहीं हुई, तो 13 को अमित शाह जी का फोन आ गया। अमित शाह जी ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, सारी बात तय हो गई, तो प्रेस वार्ता क्यों नहीं हुई? तो हमने कहा कि जब बताना शुरू किया तो कहना आओ बैठ के बात करते हैं। मैं चला गया, 13 को सुबह गया, बातचीत हुई, तो उन्होंने वही बात कहा जो मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हम जा रहे हैं, अपने विधायकों से, पार्टी के नेताओं से पूछ करके प्रेस वार्ता करूंगा। ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस बना के चल रहे हैं दोनों तरफ, ऐसा कब तक चलेगा ये? मतलब माना जाए कब तक गठबंधन नहीं खींचेगा? जब तक के राजू को पलड़ा वो वाट न रख दिया जाए, अब तक तो बराबर रहेगा। गठबंधन कब तक रहेगा? जब तक अखिलेश जी चाहेंगे। आप इंतजार कर रहे हैं कि हम तो इसी में इंतजार कर रहे थे। 7 तारीख तक मैं इंतजार किया, 12 आज क्या तारीख, 12 तक इंतजार किया।
ये कोई जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हम फैसला ले लिए, कोई ऐसा तो घोषणा मैंने नहीं किया। मैं इंतजार करता रहा कि अब बुला करके बात करेंगे, अब बुला के बात करेंगे, नहीं बुलाया, उनको नहीं महसूस हो रहा है। तो फिर जहाँ से बुलावा आ रहा है कि नहीं ये राष्ट्रपति के चुनाव में उनको समर्थन करिए, तो मैंने जब तक वो खुद नहीं गठबंधन तोड़ेंगे आप गठबंधन के साथी बने रहेंगे। चलिए, थैंक यू।